हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही क्या मेरी? रॉबिन? यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना? मैसेज डालना पड़ेगा क्या ज्वाइन करने के लिए? अभी देवदत्त सर का क्लास चालू है करे? हेलो? नहीं, देवदत्त सर का फर्स्ट ईयर पे। ठीक है, तो एनी डाउट इन यस्टरडे सेशन? अभी तक हमने नो सर। स्टडी किया नोडल एनालिसिस, ठीक है, एंड मेश एनालिसिस। तो इन दैट डू यू हैव एनी डाउट? एनीवन? सब समझ नो में आ सर। रहा है? सब समझ में आ रहा है? ठीक है। आज अभी हम कंप्यूटर से अटैच है। आज बोर्ड नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी आज का जो पार्ट है थोड़ा थ्योरेटिकली है। तो मैं आपको डायरेक्टली बुक पे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट अभी हम आज स्टडी करेंगे दैट इज अ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, जो अभी हमने सिलेबस में देखा था ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो वो अभी आज हम देखेंगे। तो ग्राफ थ्योरी मीन्स व्हाट, कि जो भी हमने अभी तक नेटवर्क्स देखे, ठीक है, ऑल दोज नेटवर्क्स वी कंसिडर्ड एज अ ग्राफ, उसी को हमको ग्राफ कंसिडर करना है। ठीक है, विदाउट कनेक्टिंग द कंपोनेंट ऑन द ब्रांचेस और नोड्स। ठीक है, तो हम जनरली ग्राफ कैसे शो करते हैं? एक प्रोटोटाइप रहता है ना, कोई भी इसका प्रोटोटाइप। तो दैट ग्राफ वी कंसिडर एज अ प्रोटोटाइप ऑफ दैट नेटवर्क, नेटवर्क का प्रोटोटाइप। अब वो हम ऐसा क्यों कंसिडर करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके कुछ पैरामीटर्स अगर हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो फॉर दोज पैरामीटर्स वी कंसिडर लाइक दिस। कि अभी पैरामीटर्स में जैसे भी देखो, हमने अभी तक नोडल एनालिसिस करके हमने नोडल में क्या फाइंड आउट किया था? वोल्टेजेस एट द नोड्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विद द रेफरेंस नोड।
देन उसके बाद हमने मेश एनालिसिस में स्टडी किया था करंट लूप इन दैट पर्टिकुलर मेश। ठीक है, ये अभी हमने स्टडी किया, तो वो एनालिसिस का मेथड हो गया। तो यहाँ पे हमको सर्किट को एनालिसिस करना है, नेटवर्क को एनालिसिस करना है। ठीक है, एंड उसके पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट करना है, किसके, नेटवर्क के। वहां पे हमने किसको एनालिसिस किया, नेटवर्क को ही एनालिसिस किया, बट हमने उसका करंट, वोल्टेज, है ना, ये जो अनफाइंड थिंग्स थे वो हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, उससे हम आगे चल के उसको और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको वो करंट का वैल्यू पता है, वोल्टेज का वैल्यू पता है, लाइक दैट, है ना। ऐसा सब यहाँ पे है। तो अभी ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करते हैं, तो मैं शेयर करता हूँ बुक। दिख रहा है कि आपको शेयर की फाइल दिख रही है? यस सर। दिख रही है ना? ठीक है, तो ये देखो, ये है मेथड्स ऑफ एनालिसिस सर्किट्स। ठीक है, तो इसका बेसिक जो है वो ग्राफ थ्योरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली वी कंसीडर द एनी नेटवर्क which is having some components and energy sources। ठीक है, एज अ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, तो ये हम एक नेटवर्क में कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड वाई इट इज कॉल्ड इज अ नेटवर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, इट इज अ क्लोज लूप ऑफ द करंट। वो एक क्लोज लूप ऑफ करंट है ना। तो करंट जो लीव हो रहा है वही कलेक्ट हो रहा है इनटू द सोर्स। ठीक है, जो भी सोर्स हमने वहां पे अटैच किया है। तो ऐसे डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, जो भी है ना, जो भी टाइप का नेटवर्क है ना, तो उसमें पैसिव कंपोनेंट्स है, देन, है ना, देन मॉडरेटली पैसिव है, जैसे देखो कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इनटू द ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी में हमको कंपोनेंट्स तो कंसिडर करना ही है, बट वो कंपोनेंट, यानी जैसे भी देखो ये 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, they are the 4 ABCD resistance attached in between those branches। अब ये हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 to 2 that is branch, 2 to 3 is a branch, 3 to 4 is a branch, 4 to 5, 4 to 1 is a branch। ठीक है, then 1 2 3 4 those are considered as a nodes, उसको हम नोड्स कंसिडर करेंगे। तो ये जस्ट अभी हमने स्टडी किया। ठीक है, जस्ट जो भी हम अभी स्टडी कर रहे थे यही हमने स्टडी किया। ठीक है, बट हमने विथ कंपोनेंट्स स्टडी किया। अभी हमको विदाउट कंपोनेंट्स उसका बेसिक स्टडी करना है कि दिस 1 to 2, है ना, दोज टू आर द नोड्स, इन बिटवीन द नोड्स दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच, एंड ऑन दैट ब्रांच, है ना, यहाँ पे हम ब्रांच कैसी, जैसे ऑन दैट ब्रांच हमने यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस अटैच करके रखा है। ठीक है, ए रेजिस्टेंस, बट हियर वी कंसिडर एज अ सिंपल लाइन इन द ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ ब्रांच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, है ना, कनेक्टिंग अ pair of nodes in a graph of a network। A node is a terminal of a branch। node क्या है, वो branch का terminal रहेगा, है ना, which is represented by the points, and node are the end points of the branches। all these graphs have the identical relationship between the branches and nodes। तो ये पूरे ग्राफ में आइडेंटिकल रिलेशनशिप रहेगा। आइडेंटिकल यानी सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये जो सभी
ब्रांचेस है उस पर कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस अटैच हो, है ना, हमने अभी तक देखा है कैलकुलेशन के वक्त कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस वहाँ पे अटैच रहते हैं, उनके वैल्यूज डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट रेजिस्टेंस है वी कंसिडर्ड एज अ लाइन ओनली, ठीक है। तो इसको हम कैसे वैसे कंसिडर करेंगे, लाइक दिस, है ना। यानी देखो ये फर्स्ट आपको दिख रहा है ए, है ना। अभी हमने जो नेटवर्क देखा उसी का, है ना, ये ग्राफ है। तो हम इस वजह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4, दोस 4 आर द नोड्स आर हियर, एंड 4 नोड्स के बीच में कितने ब्रांचेस अटैच है, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 ब्रांचेस आर अटैच हियर, ठीक है। तो ये 6 ब्रांचेस में हर एक ब्रांच के ऊपर कुछ डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट्स अटैच है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी इस पे रेजिस्टेंस अटैच है, ई पे गैल्वेनोमीटर अटैच था, ठीक है। वन यानी एफ ब्रांच के ऊपर पावर सप्लाई अटैच था, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। तो इसको हमने सबको रिमूव कर दिया, एंड रिमूव करके सभी ब्रांचेस को एज अ लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी हम नोड्स को एंड ब्रांचेस को मेनली यहाँ पे स्टडी करेंगे इनटू द ग्राफ थ्योरी। तो ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क्स, है ना, जो भी टाइप का नेटवर्क होगा वो हम इस वे से ही उसको स्टडी करेंगे इन द ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कैसा है, दे आर द 6 ब्रांचेस एंड 4 नोड्स। अब ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या है, 1 2 3 एंड 4, हियर इज ऑल्सो 4 ब्रांचेस, तो यहाँ पे भी 4 ब्रांचेस है, सॉरी 4 नोड्स है, ठीक है। एंड ब्रांचेस कितना है, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 ब्रांचेस। यहाँ पे भी 6 ब्रांचेस है, यहाँ पे भी 6 ब्रांचेस है, बोथ आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स। देन अभी इस पे हम देखते हैं, तो इसमें क्या क्या है ना, सी नेटवर्क में। तो सी नेटवर्क में देखो, है ना, हियर 1 एंड 1 2 3 एंड 4, हियर इज ऑल्सो 4 नोड्स। तो यहाँ पे कितने ब्रांचेस है ना, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एंड एफ, यहाँ पे भी 6 ब्रांचेस है। ऑल द, है ना, अभी तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल, ठीक है। बट टाइप ऑफ नेटवर्क, कनेक्शंस ऑफ नेटवर्क आर टोटली डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या, कि हम यहाँ पे ग्राफ थ्योरी क्यों कंसिडर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी, है ना, सिमिलैरिटी प्रोड्यूस करने के लिए इन ऑल द नेटवर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सभी टाइप में हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इस वजह से कंसिडर किया। देन अभी इसमें जो ग्राफ्स है ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर ग्राफ्स। जैसे हमने मेश एनालिसिस, जैसे हमने नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया था, है ना, एनालिसिस मेथड, तो उसके पहले हमने एक डिस्कस किया था प्लेनर सर्किट, नॉन प्लेनर सर्किट, ठीक है। तो विच सर्किट, विच नेटवर्क वी कैन ड्रॉ ऑन अ प्लेन ऑफ द पेपर without overlapping the branch or without overlapping and the loop of current, या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो वो हम चेंज किए बिना, है ना, ओवरलैपिंग क्रिएट किए बिना जो भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लानर। नॉन प्लानर मीन्स व्हाट, कि जो प्लानर नहीं है तो वो नॉन प्लानर है ना। तो इट नीड्स सम अनदर डायरेक्शन टू ड्रॉ द होल नेटवर्क, ठीक है। तो ये देखो ये प्लानर एंड नॉन प्लानर ग्राफ। द ग्राफ इज सेड टू बी द प्लानर इफ इट इज कैन ड्रॉ on a plane surface such that no two branches cross each other. On the other hand, the non-planar graph, है ना, there will be branch which are not in the same plane as others, ठीक है। तो ऐसे दोनों टाइप से हमको नेटवर्क्स रहते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल इसका ऐसे बोल सकते हैं कि हमने पीसीबीज देखी है, पीसीबीज पे हमने सर्किट्स देखे, है कि नहीं। तो कोई पीसीबी सिंगल लेयर रहता है, कोई पीसीबी डबल लेयर रहता है। डबल लेयर और सिंगल लेयर में डिफरेंस क्या रहता है, कि सिंगल लेयर पीसीबी में एक ही साइड से ट्रैक व्यू रहता है और दूसरे साइड से कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। बट
डबल साइड पीसीबी में क्या रहेगा, दोनों साइड से ट्रैक्स रहते हैं एंड दोनों साइड से कंपोनेंट रह सकते हैं, है ना, या सिंगल साइड से कंपोनेंट रहेंगे, दैट इज डिपेंड टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कंपोनेंट्स जो है वो थ्रू होल ही रहेंगे, एसएमडीज भी रहते हैं, है ना, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस भी रहते हैं। तो ये सभी टाइप के कंपोनेंट जो है वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लानर सर्किट, है ना, वी कैन ड्रॉ ऑन अ सिंगल साइड ऑफ द पीसीबी, बट नॉन प्लानर सर्किट जो है उसको हमको डबल लेयर पीसीबी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऐसा उसका हम थोड़ा सा मीनिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉन प्लानर सर्किट है वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो प्लानर सर्किट को ही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसमें हमको कंसिडरेशंस कुछ करना है, ट्रीज एंड को ट्रीज। तो ट्री यानी क्या है, को ट्री यानी क्या है, दैट इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ द ग्राफ्स। तभी ट्रीज यानी क्या है ना, ट्री का मीनिंग क्या है, ये आपको आता है एग्जाम में, है ना, ये इसके डेफिनेशंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रीज एंड को ट्रीज, तो बहुत इजी है ये, बट आता है आपको। ठीक है, अ ट्री इज अ कनेक्टेड, है ना, सब ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ बट नो क्लोज पाथ। ट्री यानी क्या है, कनेक्शन, है ना, है, बट किसका है, सब ग्राफ का है, यानी मेन ग्राफ में से सब ग्राफ हमको एक कंसिडर करना है, एंड उसमें कंसिडरेशन में क्या करना है कि ऑल नोड्स इज कनेक्टेड इन दैट ग्राफ, बट सभी नोड कनेक्टेड हो बट करंट लूप जनरेट नहीं हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रीज। ठीक है, तो ये ट्री है। देन उसके बाद द ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क एंड मे हैव अ नंबर ऑफ ट्रीज, ग्राफ में बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, कैन बी पॉसिबल, हो सकते हैं, है ना, और वो नंबर ऑफ ट्रीज यू हैव टू फाइंड आउट इनटू द ग्राफ, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप अपने नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ को ट्रीज वो फाइंड आउट करके आपको एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा, नहीं तो सब्जेक्टिव में आपको तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा आपको, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्रीज, यानी नंबर ऑफ नोड्स जो है इन द ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्रीज, यानी जितने नंबर ऑफ, जैसे तीन नोड्स है, जैसे भी देखो ये यहाँ पे 4 नोड्स है, 1 2 3 4, चार ही नोड हमको दिख रहे हैं, है ना, तो ये चारों के चारों नोड्स वहाँ पे आने चाहिए, एंड उसमें कैसा होना चाहिए कि चारों नोड में हमको कनेक्शन ऐसे शो करना है कि वहाँ पे करंट का लूप जनरेट ना हो। अब करंट का लूप का मीनिंग कैसा है कि जैसे भी देखो कि यहाँ पे हमने ये 1 2 3 4 ऐसे चारों को एट ए टाइम अटैच कर दिया, तो ये एक स्क्वायर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। तो उसमें देखो करंट यहाँ से जा रहा है ना, 2 तक गया, 2 2 2 3, 3 to 4, 4 to 1, तो 1 to 1 करंट कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट चारों के चारों नोड्स भी आने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 4 3 हम ऐसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें जेड बनाओ, ये जेड ऐसा 1 2 4 3 जेड बनाओ, उसमें चारों आ गए, चारों नोड्स कवर हो गए। ठीक है, बट करंट का लूप जनरेट हुआ क्या, नहीं, इसमें सी एंड डी, है ना, ये मिसिंग है, ये दोनों मिसिंग है, ये भी इसमें मिसिंग है। तो इसमें देखो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, 1 2 4 एंड 3 जेड बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्री, इसको क्या बोलते हैं, ट्री। ठीक है, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो ऐसे हमको ट्रीज को कंसिडर करना है, जैसे भी देखो 3 to 1 अटैचमेंट है इधर। ठीक है, 1 to 4 अटैच किया है, देन 4 to 2 हमने अटैच किया। ठीक है, यानी इसका देखो ऐसे हम अटैच करेंगे, ये ऐसा और ये ऐसी,
इसमें कोई करंट लूप जनरेट हो रहा है क्या? नहीं जनरेट हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे टाइप से सर्किट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन अ ट्रीज, है ना? द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ ट्री इज लेस देन द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ ग्राफ। इन ट्री में जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस रहेंगे वो हमेशा ग्राफ के नंबर ऑफ ब्रांचेस से ही कम ही रहेंगे। ठीक है। अब ग्राफ एज अ ट्री इज देयर इज अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स। एक यूनिक वहां पे पाथ क्रिएट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमको कंसिडर करना है, तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, 1 2 3, 3 नोड्स है, 4 ब्रांचेस है, ए बी सी डी। ठीक है। अब इसमें कितने ट्रीज वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल बन सकते हैं, है ना? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 ट्राई करो आप बनाने का, कि विदाउट लूप जनरेट हुए। ये देखो ऐसा आपको बनाना है, 1 2 3 एक आपने बनाया, देन 1 3 2 ऐसे एक आपने बनाया, देन 1 2 3 ये है 1 2 एंड 1 2 3। ठीक है, देन 1 3 2। गेटिंग इट? तो ऐसे वैसे आपने बनाए, तो सभी ब्रांचेस उसमें कवर होने चाहिए, सभी टाइप्स उसमें कवर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग हमको ट्रीज वहाँ पे कंसिडर करना है। सभी नोड्स कवर होने चाहिए एंड ब्रांचेस सभी आए, जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर वैसे कंपल्सन किया तो पूरा ग्राफ ही आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा, तो वो हमको इस वे से कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है कि आपको? दोज आर नथिंग बट द ट्रीज। तो इन दिस डायग्राम वी कैन मेक द 5 नंबर ऑफ ट्रीज। 5 नंबर ऑफ ट्रीज हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, है ना, देयर इज अ नंबर ऑफ क्लोज पाथ और लूप, द नंबर ऑफ नोड्स n इज इक्वल्स टू 3, है ना, एंड द क्या बोलते हैं, द सेम ऑफ द ग्राफ एज इन अ ट्री। तो व्हेन द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ ट्री इज ओनली 2 एंड इन जनरल, है ना, इफ द ट्री कंटेन्स n nodes there is has n-1 branches। ठीक है। यानी उसका मतलब कैसा है कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो उसमें हर एक ट्री में n-1 ब्रांचेस रहेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है। यानी यहाँ पे देखो 3 नोड्स है, तो ब्रांचेस कितने रह सकते हैं, है ना, ट्री बनाने के लिए? तो 1 2 3, 3 to 2, 2 ब्रांच इसमें आएंगे। हर एक इसमें आपको 2 ब्रांचेस दिख रही है। ठीक है। तो इन फॉर्मिंग अ ट्री फॉर अ गिवन ग्राफ द सर्टन ब्रांचेस आर रिमूव्ड, है ना, और ओपन। द ब्रांचेस दस ओपन आर कॉल्ड एज अ लिंक्स, है ना, लिंक और लिंक ब्रांचेस। ठीक है। तो दोज लिंक ब्रांचेस आर कॉल्ड एज अ कोट्रीज। उसको क्या बोलते हैं? कोट्रीज। ठीक है। जैसे भी देखो कि हमने यहाँ पे, ये देखो ये एक ट्री प्रोड्यूस किया, बी एंड सी ब्रांच है, 1 2 3 तो कवर हो रहे हैं। ये देखो बी एंड सी ब्रांच है, ये ट्री बन गया। तो इसमें कोट्रीज क्या रहेगा? ए एंड सी, डी, दैट इज कॉल्ड एज अ कोट्रीज। बिकॉज अगर हमको यहाँ पे लूपिंग जनरेट करना है तो उसके लिए ए लगेगा, उससे लिंक जनरेट हो रहा है। लिंक मीन्स व्हाट, कि हमको करंट का लूप कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, ऐसा लूप जनरेट होगा। तो वो कंप्लीट करने के लिए हमको ए को अटैच करना पड़ेगा। तो दैट ए इज कॉल्ड एज अ कोट्री और लिंक, है ना। ये डी है, इसको हम क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे हर एक ट्री में डिफरेंट डिफरेंट कोट्रीज एंड लिंक्स रहेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा ए एंड डी ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे भी देखो, इसमें हम ए को अटैच कर रहे हैं, 3 to 2 अटैच कर रहे हैं, ए अटैच है, 3 to 2 अटैच है। तो यहाँ पे लिंक्स क्या होंगे? बी एंड सी। गेटिंग इट? तो लिंक्स और कोट्रीज आर सेम थिंग। ठीक है। एंड कोट्रीज मीन्स व्हाट, कि जो ट्री में
हमने कंसिडर किया है, उसके रेस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग ब्रांचेस आर कॉल्ड एज अ कोट्रीज, उसको कोट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक मेथड है एनालिसिस का, कंसिडरेशन का, है ना, इन द ग्राफ थ्योरी। जैसे भी एक एग्जांपल है, ठीक है, ये देखो, ये एग्जांपल में द नंबर ऑफ, है ना, ये आपको दिख रहा है ना, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 क्या है, नोट्स है। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रीज, पॉसिबल ट्रीज बन सकते हैं, तो ये आपको नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, तभी जाके नंबर फाइंड आउट होगा, अदरवाइज कैसे आप करके देख सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे भी देखो कि अगर यहाँ पे 4 नंबर ऑफ नोड्स है तो 3 ब्रांचेस उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो 2 4 1 एंड 3, ये देखो ए, इसमें का हमने ए बना लिया। बी को ऑब्जर्व करो, बी को कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये लाइन से ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये लाइन इस वे से हमने अटैच किया, इस वे से हमने अटैच किया, यानी एनी एनी पॉसिबिलिटी हम वहां पे शो कर रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। दोज आर नथिंग बट द पॉसिबिलिटीज विदाउट लूपिंग, है ना, ऑफ द करंट, विदाउट लूपिंग ऑफ द करंट, है ना, हम वहां पे कंसिडर कर रहे ब्रांचेस को। ठीक है, दोज आर दी ट्रीज। तो यहाँ पे ये डायग्राम में कितने ट्रीज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ट्रीज यहाँ पे कंसिडर हो रहे, कंस्ट्रक्ट हो रहे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने हैं, 12। ठीक है, अब एक ऐसा लॉजिक आप देख सकते हैं कि जैसे अभी देखो कि यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, ट्रीज का 12 आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4। ठीक है, एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ सिंगल ट्री, 3। 3 इंटू 4 12। ऐसे लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लगा के देखो बड़ा सेम लॉजिक। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 तो कोई मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, है ना, तो 1 2 3, 3 इंटू 2 6, है ना, तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज होने चाहिए थे, बट हो रहे क्या 6 पॉसिबिलिटीज, एक बार करो बड़ा ट्राई कि इन्होंने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी तो नहीं है। ये देखो 1 2 3, 1 2 3 एक हो गया। ठीक है, यानी ये एक पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये तीसरा पॉसिबिलिटी है, ऐसे 3 यहाँ पे हो गए। ठीक है, देन ये 4th पॉसिबिलिटी, है ना, देन ये 5th पॉसिबिलिटी, है ना, ये 5th पॉसिबिलिटी हो गई। 5 पॉसिबिलिटी आती है यहाँ पे। अगर 6th कंसिडर करेंगे तो ये लूप आ रहा है यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच के साथ हमने ये ब्रांच को कंसिडर किया। ठीक है, तो देखना, एक आपके पास बुक है, इसमें 6 आते हैं क्या, अगर ये सही में आ गए तो फिर ना लॉजिक करेक्ट हो गया फिर, है कि नहीं। ट्राई करके देखो। तो ये अभी हमने देखा। ठीक है, ये अभी हमने क्या स्टडी किया, ट्रीज एंड कोट्रीज, है ना, ये हमने स्टडी किया। ट्री यानी क्या है, कोट्रीज यानी क्या है, बहुत इजी है। ग्राफ थ्योरी बहुत इजी है, यानी ऐसी कि सर्किट कुछ है नहीं ज्यादा, है ना, कॉम्प्लिकेशंस, खाली हमको ये जो दिया है डेफिनेशंस, नोमेनक्लेचर बोल सकते हो उसको,
टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी खाली अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इजी है ग्राफ थ्योरी। ठीक है, देखो ट्विंक्स एंड लिंक्स। अब इसमें ट्विंक्स क्या है एंड लिंक्स क्या है, ठीक है। देखो द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर कॉल्ड, है ना, इट्स ट्विंक्स। अभी देखो ये एक सर्किट है, ये एक ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ में 1 2 3 4 4 नोड्स हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने ब्रांचेस होंगे, 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, है ना, ये यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो इसमें ये ए सी एंड ई, दोज आर नथिंग बट द ट्विंक्स। उसको क्या बोलेंगे हम, ट्विंक्स, है ना, दोज आर ट्विंक्स। ठीक है, एंड फिर लिंक्स क्या हो गए, अब भी हमने देखा लिंक्स लास्ट इसमें कोट्रीज, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंक्स, है ना। तो रिमेनिंग ऑल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज अ लिंक्स। तो हियर इज अ 3, यहाँ पे 3 क्या है, 3 ट्विंक्स हो गए, तो 3 लिंक्स भी हो गए, है ना। तो 3 3 ऐसे इसमें है। ठीक है, ACE, है ना, आर द ट्विंक्स, एंड BCF, है ना, आर कॉल्ड एज अ लिंक्स। गेटिंग इट, ट्विंक्स एंड लिंक्स, है ना, कोट्रीज में जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ लिंक्स। है इजी। डेफिनेशन आपको आएगा लिखने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा द ब्रांचेस ऑफ अ ट्रीज आर कॉल्ड इट्स ट्विंक्स। ये आपको डेफिनेशन लिखना है ट्विंक्स का। व्हाट इज ट्विंक्स, व्हाट इज लिंक्स, नंबर ऑफ ट्विंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स, ये आपको आएगा, है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिंक्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्विंक्स। तो यहाँ पे 4 नोड्स है एंड 6 ब्रांचेस हैं। ठीक है, 6 है कि 7 है, देखते हैं एक बार। एक ABCDEF, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो 6 ब्रांचेस है, तो 3 अगर ट्रीज में आ रहा है, तो रिमेनिंग 3 कम्स अंडर द 4 ट्रीज। ये हम लॉजिक लगा सकते हैं, उससे हम ब्रांचेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है ना। ऐसे आपको क्वेश्चंस रहेंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं इसके। अब इसका उन्होंने कुछ कंसिडरेशंस दिए हैं, देखते हैं। द ब्रांचेस ABC, है ना, ये हमने अभी देखा। ठीक है, द लिंक्स, है ना, इट कैन बी सीन दैट द नेटवर्क विथ B ब्रांचेस एंड N नोड्स। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं कि इसमें B ब्रांचेस है और N नोड्स है। द नंबर ऑफ ट्विंक्स फॉर द सिलेक्टेड ट्रीज इज N-1। तो ये N-1 क्या हो गया, ये हो गया उसका नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ ट्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्विंक्स वी कंसिडर हियर N-1, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ ट्विंक्स। ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको लिखने के लिए आ सकता है, वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देन ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से निकालने हैं हमको। ठीक है, और उसके आंसर्स भी देख के रखना है। एंड द नंबर ऑफ लिंक, है ना, आई विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्री इज, देखो B-N+1, तो B-N कितना हो गया, है ना। अब N इज व्हाट, नंबर ऑफ नोड्स, तो दे आर द 4 नोड्स, B यानी ब्रांचेस। ठीक है, तो B-N कितना हो गया, है ना, 6 - 4, दैट इज 2, 2 + 1 3, है ना। दो दोज आर द, यहाँ पे क्या रहेंगे, 3 लिंक्स और कोट्रीज। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्विंक्स दैट इज N-1 is known as the tree value of the graph, and it is also called as a rank of the tree। ये वर्ड को देख के रखना है, रैंक, व्हाट डू मीन बाय रैंक ऑफ द ट्री, है ना। तो रैंक रहता है कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है एक ट्री में प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रैंक ऑफ द ट्री।
and if a link is added to the tree, the है ना resulting graph contains one closed path called as a loop. ठीक है, अब जैसे देखो लिंक एडेड हमने उसमें कर दी है, ठीक है, तो वहां पे क्लोज लूप क्रिएट हो जाएगा एंड द एडिंग of each subsequent link from one or more adding loops. The loops which contains only one link are independent and are called as a basic loop. ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे अब देखो ये एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया, तीसरा ब्रांच हो गया। अब ये तीनों में से कोई भी हमने लूप कंसिडर यानी कोई भी हमने एक क्या बोल सकते हैं उसको कि लिंक हमने जनरेट कर दी, ठीक है, तो वो लिंक से पूरे सभी नोड्स जो है वो कनेक्टेड हो जाएंगे, लिंक में आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक लूप। ठीक है, तो उसको बेसिक लूप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने बी लिंक को अटैच किया विद दिस ग्राफ, विद दिस ट्री बोलेंगे पर्टिकुलरली, है ना, ये ट्री हो गया, तो ये ट्री में हमने ये लिंक प्रोड्यूस कर दिया, बट ये थ्री तो रिमेनिंग लेफ्ट है, यानी कनेक्शन लूप कहाँ पे बन गया, 1 2 4 एंड अगेन 1, 3 कहाँ पे गया, है कि नहीं, 3 का तो कोई वहां पे रोल कॉल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसे लिंक रहता है, एक 1 2 3 डायरेक्टली, 1 2 यानी 1 से लेके 3 तक, ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक हमने लिंक प्रोड्यूस किया रहता, तो क्या हुआ रहता, दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक लूप। ठीक है, तो यानी देखो 1 2 2 2 2 4 4 2 3 ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, एंड यहाँ से कनेक्शन फिर कम बैक हो रहा है टू दी 1, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक लूप। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक हमारा नोमेनक्लेचर था विदाउट एनी कैलकुलेशंस, यहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस नहीं है हमको, नंबर ऑफ ट्रीज, कोट्रीज, लिंक्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये सभी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आने वाला है इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमको उसका मैट्रिक्स फॉर्म करना है, जैसे भी देखो ये, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, एंड इसमें हमको ये हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, ये सर्किट है, नेट यानी ग्राफ हो गया, ये ग्राफ का हम यहाँ पे मैट्रिक्स एक फॉर्म करेंगे, है ना, तो मैट्रिक्स किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, आप हल्का सा लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, है ना, ये ए हमने लिखा है, दैट इज वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देन उसके बाद 1 2 3 4, है ना, ये देखो ये क्या हो गए, दोज आर नंबर ऑफ नोड्स, ये देखो लिखा है ऊपर में, एंड यहाँ पे ये क्या हो गए, है ना, 1 2 3, है ना, दैट इज एफ, 1 2 2 दैट इज वे ए, 2 2 3 दैट इज बी, तो दोज आर कॉल्ड एज अ ब्रांचेस, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस बोलेंगे। तो ब्रांचेस कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना, 6 ब्रांचेस, ए बी सी डी ई एफ, इतने ब्रांचेस हैं। अब वो ब्रांचेस के ऊपर हमने करंट का डायरेक्शन भी देके रखा है ना, इसके पहले हमने डायरेक्शंस कहीं देखे क्या, नहीं देखे, बट यहाँ पे हमको डायरेक्शंस देखने हैं। ठीक है, अब डायरेक्शंस कैसे हमको देखने हैं, देखो ये जो डायरेक्शंस देके रखा है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें ये 1 नोड हो गया, ये 2 नोड हो गया, 1 2 2 ऐसे नोड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नोड 1 लिखा है, ठीक है,
ये ए ब्रांच है, ठीक है। तो ये ए ब्रांच इसको अटैच है, यानी 1 to 2 इनसाइड, है ना, यानी ये यहाँ पे ये ब्रांच यहाँ पे अटैच है 1 to 2 के बीच में, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1, ठीक है। यानी 1 नोड के साथ ए अटैच है, ठीक है। 1 नोड के साथ ए अटैच है, ए ब्रांच, ठीक है। एंड वो भी कैसा है, वो लिविंग हो रहा है करंट। तो जब भी ए जैसा नोड हो गया, ये नोड में से करंट जब लिव होता है तो उसको हम प्लस कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड ये सपोज नोड है, उसमें करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। तो उसमें करंट एंटर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम माइनस बोलेंगे, ऐसा। ये देखो, ये नोड में करंट एंटर हो रहा है ना, दैट नोड कलेक्टिंग द करंट, है ना। तो उसको हम माइनस बोलेंगे, यहाँ पे प्लस बोलेंगे, बस। ये दो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप ये इंसिडेंस मैट्रिक्स आराम से लिख सकते हो। तो देखो, इसको हमको लिखना कैसे है, ए हमने लिख दिया, ठीक है। देन हमने, अब देखो यहाँ पे नोड्स कितने हैं, 4 नोड्स है एंड 6 ब्रांचेस है, तो 6/4 ऐसे वो रहेगा, ठीक है। यानी 6 यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉलम्स, एंड 4 रोज, ऐसे रहेगा वो। देन उसके बाद हमने ये सब लिख लिया, ये हमने लिख लिया, है ना। नेम ऑफ द ब्रांचेस, नंबर ऑफ द नोड्स, ये हमने लिख लिया। देन अभी हम 1 को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 नोड को कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे रो में क्या है, 1, ठीक है, एंड कॉलम में क्या है, ब्रांचेस। तो 1 नोड के साथ कौन सी ब्रांच यहाँ पे अटैच है, वो बस खाली हमको देखना है। एंड वो उसमें देखना तो है ही, बट उसके साथ साथ कि करंट इज कलेक्टिंग टू दैट नोड और लिविंग फ्रॉम दैट नोड, ठीक है। ये दोनों चीजें हमको देखना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पुट देयर माइनस और प्लस, ठीक है। अब देखो, ये 1 नोड है, इसमें ए अटैच है, इसमें से करंट लिविंग हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी राइट इट हियर +1। देखो बी यहाँ पे अटैच है क्या, ये देखो बी यहाँ पे है, बी इन बिटवीन 2 and 3 है, दोज आर द टर्मिनल्स ऑफ द बी ब्रांच। 1 के साथ अटैच है क्या, नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0। देन सी है, सी अटैच, बट करंट कैसा है, लिविंग है, इसीलिए हमने पॉजिटिव लिखा। देन डी अटैच है क्या, नहीं, डी अटैच नहीं है विद द 1, ये 0 आ गया, है ना। ये देखो यहाँ पे 0 आ गया। देन ई अटैच है क्या विद द 1, नो, फॉर दैट इट इज ऑल्सो 0। देन एफ अटैच है क्या, है, एफ अटैच है, तो यहाँ पे वो 1 आएगा, बट प्लस या माइनस इट इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो लिविंग है, तो इसलिए प्लस रहेगा। तो ये हो गया 1 का, इजी है, मैट्रिक्स लिखना बहुत इजी है ये, है ना। माइनस प्लस आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद हमने ब्रांचेस को एज अ कॉलम्स कंसिडर किए, है ना, नोड्स को एज अ रोज कंसिडर किए, ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक लाइन लिख लिया। अब दूसरा लाइन देखो, 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे नोड है, तो 2 नोड में ये देखो करंट कलेक्ट हो रहा है एट द 2, तो यहाँ पे हमने -1 लिखा, माइनस रहेगा। यहाँ पे हमने देखो ये देखा था माइनस। देन उसके बाद सेकंड, अगेन 3 to 2, ये बी ब्रांच है, वो भी कलेक्टिव हो रहा है 2 में, तो उसको भी माइनस लिखेंगे। सी इज नॉट अटैच विद द 2, दैट्स व्हाई इट इज 0। डी जो ब्रांच है ना, इट इज लिविंग फ्रॉम द नोड 2, so that is considered as the +1. E is not attached here, F is also not attached here, that's why those are zeros. बस सिंपल, -1
+1 एंड 0, ये तीन ही चीजें हमको यहाँ पे लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। -1, +1 एंड 0, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो फोर्थ नोड का देखते हैं। फोर्थ नोड में ए अटैच है क्या? नहीं है। बी अटैच है क्या? नहीं है। ठीक है। एफ भी अटैच नहीं है। तो अटैच कौन से है? ये देखो, ये 4 नोड है, नोड नंबर 4। तो सी डी ई ऑल आर, है ना, कमिंग टुवर्ड्स द 4 और कलेक्टिंग एट द 4। ठीक है। तो सभी के सभी कैसे माइनस है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस मैट्रिक्स ए, है ना। इंसिडेंस मैट्रिक्स ए यानी इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। गेटिंग इट? ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखे हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स के। आप एक बार इसको रीड आउट करो, जो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही उसके प्रॉपर्टीज है। ठीक है। कहाँ पे उसको माइनस कंसिडर करना है, कहाँ पे प्लस कंसिडर करना है। ठीक है, ऐसे। अब देखो इस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। आपको एक तो ग्राफ दिया रहेगा, उस पे ऐसे आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है, या आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस पे से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। जैसे भी देखो यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ, है ना, करस्पॉन्डिंग टू द गिवन इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये देखो, दिस इज इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन ईयर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 क्या रहेंगे? नोड्स रहेंगे। एंड ब्रांचेस कितनी रहेंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है। यानी 4 + 4 8 ब्रांचेस रहेंगे। अब देखो यहाँ पे नोड 1 है ना, इसको ड्रॉ करना कैसे? ये नोड 1 हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ये हो गया, इसको हम बोलेंगे नोड 1। ठीक है। देन उसके बाद ये नोड 1 हो गया। अब यहाँ पे ये -1 आया, ये क्या है? ए ब्रांच है। ठीक है। एंड यहाँ पे आया नोड 5। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम नोड सपोज 5 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। तो यहाँ पे कैसे होगा? इस वे से करंट का डायरेक्शन होगा। यानी इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो एक कॉलम में एक प्लस रहेगा 1, एक -1 रहेगा। बस दो ही वहां पे वंस रहेंगे, +1 एंड -1। देखो यहाँ पे ये ब्रांच में कितने नंबर ऑफ वंस है? पूरे इसमें दो ही नंबर ऑफ वंस है, एक माइनस है, एक दूसरा प्लस है। बस सिंपल, आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा नोड कौन से नोड से अटैच है। ठीक है। एंड प्लस माइनस से हमको पता चल जाएगा कि एरो का डायरेक्शन कौन सा देना है। जहां पे करंट कलेक्ट हो रहा है वो माइनस, जहां से लीव हो रहा है वो प्लस। सिंपल। तो 1 to 5 ये हमने एक ये वाला ब्रांच, है ना, ये वाला कॉलम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, है ना। देन उसके बाद अब सेकंड कैसा है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है। तो 2 एंड 5, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ये 2 नंबर ऑफ नोड हो गया, और यहाँ से ऐसे अटैच रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे लीव हो रहा है, 2 में कलेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देन उसके बाद और कहाँ पे है? ये यहाँ पे, यानी ये सपोज हम 3 नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा ही है।
ये देखो 3 हो गए, अब चौथा हम देखते हैं, फोर्थ। ये हमने फोर्थ ड्रॉ किया, ठीक है। एंड यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे ये उल्टा एरो रहेगा, है ना, अपन ने रॉन्ग किया। ये देखो ऐसा एरो यहाँ पे भी रहेगा, यानी 5 में से सभी लीव हो रहा है करंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? जहां पे भी लीव होता है उसको हम प्लस देते हैं, और जहां पे कलेक्ट होते हैं उसको हम माइनस देते हैं। माइनस प्लस ऐसा लीव कलेक्ट पे क्यों देते हैं? क्योंकि देखो जहां से करंट लीव हो रहा है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। हम हमेशा करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते हैं, यानी जो भी हम एरोज ड्रॉ करते हैं दोज आर द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। एंड कन्वेंशनल करंट मीन्स व्हाट? दैट इज द डायरेक्टेड अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट, यानी नेगेटिव आयंस के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन का करंट हम कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते हैं। एंड दैट्स व्हाई जो भी लीव हो रहा है करंट उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। एंड जहां पे कलेक्ट हो रहा है उसको नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट? कि ये एरो किसके अकॉर्डिंग है? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। समझ में आ गया? ऐसा ये हमने चारों देखा इसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद क्या बचा? ये 4 बचे, तो ये कहाँ कहाँ पे अटैच है? ये देखो 1 है ना, ये 1 एंड 4 के बीच अटैच है। ये देखो 1 एंड 4 के बीच, तो 1 से करंट लीव हो रहा है एंड 4 पे कलेक्ट हो रहा है। देन उसके बाद F, ठीक है, ये थर्ड थर्ड में से थर्ड में कलेक्ट हो रहा है तो 4 से लीव हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है, थर्ड में से लीव हो रहा है तो 4 में कलेक्ट हो रहा है। नहीं, उल्टा हमने कंसिडर किया, ये है ना, ये देखो ये ऐसा है, थर्ड से फोर्थ पॉजिटिव पे है ना, तो 4 से लीव हो रहा है, थर्ड में कलेक्ट हो रहा है। देन यहाँ पे देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2 कहाँ पे है? ये ऐसा, ये अटैच है। पहले आप ऐसा रफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये देखो 2 एंड 3, ये आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 2 से लीव हो रहा है। देन उसको फिर करेक्ट करो, है ना, करेक्टेड डायग्राम हमको यहाँ पे दिखेगा ही। ये देखो ये इस वजह से बनेगा अपना डायग्राम। 5 में सभी कलेक्ट हो रहे थे, यानी सभी चारों अटैच है 5 में, देन बाकी के इस वजह से अटैच रहेंगे। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो। ये मैंने बुक आपसे शेयर की है ना, तो ये आप यहाँ तक ट्राई करके देखो। ट्रीज, कोट्रीज, ब्रांचेस, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स से ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ग्राफ से इंसिडेंस मैट्रिक्स क्रिएट करके देखो। ये है बहुत इजी, बट आपको प्रैक्टिस लगेगी, बिना प्रैक्टिस के एकदम डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। देन अब ये नेक्स्ट दे के रखा है, इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड केसीएल, ठीक है, वो आगे का पार्ट है, तो वो हम अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी को पूरे इसमें? मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, देन ट्रीज, कोट्रीज, लिंक्स, ट्विंक्स, व्हाट इज ग्राफ, प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, ये पढ़नी है प्रॉपर्टीज, रीड आउट करना है। प्रॉपर्टीज भी लिखने को आती है,
4 मार्क्स के लिए ये याद रखना है, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, बोलो कुछ डाउट है क्या? Have you any kind of doubt? How many people joined today? Sarita, Supriya, Ashwini, Twinkle, Hiresh, Nikita, Chaya, Dipti, Vishakha, Neha, Kirti, Akash, Manisha, Harsha, Robin and Mayur. मयूर आजकल बहुत कम ज्वाइन कर रहे तू। हम्म, यस सर, थोड़ा सा बाहर था मैं। बाहर था क्या? घर के बाहर था क्या? घर में हाँ, लिया नहीं क्या तुमको घर वालों ने? हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ क्या? नहीं। पनिशमेंट दिया था क्या तुमको? नहीं क्या? तुम्हारा दोस्त नहीं ज्वाइन हो रहा अतुल, वो कहाँ गया? दोनों डोज ले लिया वो नहीं उसने? पता। वो नहीं पता क्या? वो घर के अंदर था क्या? और कौन कम ज्वाइन करते हैं? है ना, छाया, दीप्ति। दीप्ति भी इतने में इरेगुलर है। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट के टाइटल्स देने हैं, आपको फाइल भी शेयर किया था। आप इतने भयानक भयानक लो क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, तो सिलेक्ट करना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा है। तो प्रॉपर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, प्रॉपर प्रोजेक्ट यानी आपके पीजी के लेवल का देखो, आपको समझ में आता है उतना, है कि नहीं? ऐसे मत देखो कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। चैलेंज लो, चैलेंज टेकिंग बनो, तभी जाके आगे सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज अभी से ऐसे रहोगे तो कोई मतलब नहीं आगे चल के। ठीक है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट बनता है क्या। कल का भी असाइनमेंट मैंने दिया नहीं था, मैंने आपको बोला था शायद देने दूंगा करके, है ना? तो देखते हैं, वो भी एक और ये भी एक दे दूंगा मैं आपको असाइनमेंट। ठीक है, तो लीव करें फिर हम। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा। ओके then।